हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी बिहार स्कीम से रिलेटेड जो एक स्पेशल सेशन है उसको कंडक्ट करेंगे। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि पेड के अंदर में भी क्लास चल रही थी इसकी, और जैसे कि मैंने बच्चों से प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स क्लास ऐप के अंदर में और फिर यहाँ पर में प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेगा, ताकि जो है जो पेड वाले बच्चे हैं वो लोग प्रैक्टिस भी कर सके, क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगा, और जो वाईटी वाले बच्चे हैं वो लोगों की एक कंटेंट उनको उनके लिए भी मिल जाए, तो एक विन एंड विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाती है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारा सेशन। उससे पहले मैं यहाँ पर में उन सभी यहाँ पर में जो है 1200 प्लस लोगों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने इस सेशन को 1300 प्लस 1400 प्लस बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर में फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उन 1400 प्लस बच्चों का, ठीक है, जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है, और इन सभी लोगों को समर्पित ये पूरा का पूरा सेशन, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर में इतना प्यार दिया है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स शुरू करते हैं जल्दी से हमारा पहले क्वेश्चन के साथ में, और पोल के साथ में आप लोगों की क्लास होगी, तो पोल के अंदर में आप लोगों ने आंसर्स करते रहना है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का है कि विच एरियाज विल बेनिफिट फ्रॉम द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। देखिए, हर घर गंगा जल परियोजना जो है फ्रेंड्स ये लॉन्च की गई है, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा। ओके, तो इसके बारे में भी पूरा बताऊंगा, मैंने इसको पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया है। हर घर गंगा जल परियोजना 27 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी फ्रेंड्स। राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, ठीक है, ये जो इलाके हैं आप लोगों के, ये इससे क्या होने वाले हैं, इससे इनको फायदा होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक मैप मैंने दिखाया था, वो मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये नालंदा है आपका, नवादा जिला है, गया है यहाँ पर में। ये क्या है, ये सूखाग्रस्त इलाके है, ठीक है। वल्नरेबल, कल बताया था रात में आप लोगों को, वल्नरेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि जो गंगा नदी है वहां पर में जब बाढ़ वाली स्थिति बनती है, तो वहां से पानी को लिफ्ट करके इन इलाकों तक पहुंचाया जाने की ये योजना है आप लोगों की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे, और क्या क्या चीजें इसके अंदर में मैंने बताया था वो सारी चीजें भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आंसर इसका आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। सबसे पहले तो उपरयुक्त में से एक से अधिक, हर घर गंगा जल परियोजना कब लॉन्च हुई थी, डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, 27 नवंबर 2022 को, 27 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, ठीक है, रिवीजन होनी चाहिए आप लोगों की। कहा इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था इसको नालंदा में, और नालंदा में भी कहां पर में, नालंदा में राजगीर के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था, राजगीर में। ठीक है, नालंदा के राजगीर के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, ये जो हर घर गंगा जल परियोजना है, एक बड़ी परियोजना का भाग है। कौन सी वाली बड़ी परियोजना का भाग है? देखिए, मैं जितने भी बच्चे आज भी मैं सुबह क्लास मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ली थी, आपकी रिवीजन हो जाए करके पेट में। तो बाकी बच्चे भी, और यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस सेशन को, वो लोग भी जो है फ्रेंड्स आंसर करते जाएंगे। कौन सी योजना थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर सारे आप लोगों के। जल जीवन हरियाली जो मिशन है, आज याद करवाया आप लोगों को, जल जीवन हरियाली मिशन जो है उसके अंतर्गत इस बड़ी योजना को लॉन्च किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन कब लॉन्च हुआ था आपका, डायरेक्टली क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी स्लाइड आप लोगों को मिली हुई है ऐप के अंदर में। ठीक है, कल रात में हमने जब पढ़ा था इसको, तो 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो है जल जीवन हरियाली अभियान जो है वो शुरू किया था। कब शुरू किया था जल जीवन हरियाली अभियान? जल जीवन हरियाली अभियान किया था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को। गांधी जी कितने साल के हो गए थे उस दिन? अभी थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर में बताया मैंने आपको, गांधी जी उस दिन कितने साल के हो गए थे? गांधी जी हो गए थे 150 साल के। गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 3.5 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1900 प्लस लाइव और 1900 प्लस लाइक्स दोनों कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का दिल से। ठीक है, चलिए, तो हर घर गंगा जल परियोजना आप लोगों की जो है आप लोगों का जल जीवन हरियाली योजना का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हर घर गंगा जल परियोजना बिहार सरकार की किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? हर एक बच्चा आंसर करेगा यहाँ पर में। 2000 प्लस लाइक्स हो गए हैं 3 मिनट के अंदर अंदर में। एक नया रिकॉर्ड आप लोगों ने बना दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर में, फिर से एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और हर बच्चा, जो बच्चा बाद में भी देख रहे हैं ना, कमेंट के अंदर में आंसर करते रहना है। और लाइव आने का फायदा ये है कि आप पोल के अंदर में अपना स्कोर जांच सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, तो बताइए आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जल जीवन हरियाली मिशन का ये अंदर में आता है, हर घर गंगा जल परियोजना। हर घर गंगा जल परियोजना जो है आप लोगों का 27 नवंबर को, ठीक है, 2022 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, 2022 में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जल जीवन हरियाली स्कीम की, ये योजना कब लॉन्च की गई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, आपको चैलेंज करता हूं मैं कि आप लोग जो है आंसर्स भी करते रहिए यहाँ पर में साथ साथ में। ओके, चैट रेट आप लोगों का 1000 के पास चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहोगे तो मजा आ जाएगा आप लोग। ठीक है,
तो आपका जो जल जीवन हरियाली स्कीम जो है, ठीक है, जल जीवन हरियाली, ठीक है, जल जीवन हरियाली, गांधी जी को हरियाली पसंद थी ऐसा समझ लीजिए आप लोग। और 2 अक्टूबर, ठीक है, 2019 के अंदर में, ठीक है, तो गांधी जी का 150वां जन्मदिन। चलिए गुड, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में जितनी भी चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए आप लोगों को जो है ना, मैंने एक चीज बताया था फ्रेंड्स कि जो हर घर गंगा जल परियोजना जो है, इसके 2 फेजेस है आपके, 2 फेज के अंदर में इसको जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो जो सेकंड फेज है उसके अंदर में कहाँ से पानी लिया जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, ये अभी आप लोगों को मैं फिर से दिखा दूंगा वो स्कीम, आप जो आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग जो है वो थोड़ी देर के अंदर में देख लोगे। हर घर गंगा जल परियोजना के दूसरे चरण में गंगा जल को कहां से लाने की योजना है, ठीक है, गया, बोधगया, नवादा जिला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग ये देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं मैं इस योजना का पूरा, तो पहला जो चरण है इसका, ठीक है, उसमें पटना का जो मोकामा है, ठीक है, वहां पर में उसके पास में, मोकामा के पास में हाथीडा नाम की जगह है, वहां से गंगा का पानी उठाया जा रहा है, वहां से लिफ्ट किया जा रहा है पानी को। जो इसका दूसरा चरण रहेगा उसके अंदर में नेवादा जिले से जो है पानी को लिफ्ट किया जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नेवादा जिले से। तो पहले चरण में पटना जिले से, दूसरे चरण के अंदर में नेवादा जिले से पानी जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, नेवादा जिला जो है आप लोगों का, वहां से इसको लिफ्ट किया जाने वाला है सेकंड फेज के अंदर में। पहले चरण के अंदर में पटना का जो मोकामा के पास में हाथीडा नाम की जगह है, वहां से इसको लिफ्ट किया गया था। पहले चरण में पटना, दूसरे चरण में नवादा जिले से पानी को लिफ्ट किया जाने वाला है। डायरेक्टली पॉइंट बन गया आपका। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना कब शुरू की गई थी? चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों का जो है वो मोटिवेशन बढ़ते रहना चाहिए। बताइए जल्दी से, बिहार में जल जीवन हरियाली जो योजना है कब शुरू की गई थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2019 को, गांधी जयंती के दिन। गांधी जी का उस दिन कौन सा वाला जन्मदिन था आप लोग बताइए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 2400 प्लस बच्चे, 2300 के करीब लाइक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहिए सेशन को। तो 2 अक्टूबर 2019 को ये पूरा का पूरा आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है। नाउ मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था कि ग्रामीण इलाकों के अंदर में, ठीक है, जो सौर लाइट है आप लोगों की, वो लगाने का योजना है स्ट्रीट्स के ऊपर में, चौराहों के ऊपर में। तो हर जो है फ्रेंड्स ग्राम के अंदर में कितनी जो है आप लोगों की सौर लाइट्स लगानी है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है आप लोगों का। दूसरा, ये योजना शुरू कब की गई थी? तो 2022 में शुरू की गई थी, 15 सितंबर को, ठीक है। तो 15 सितंबर 2022 में शुरू की गई थी आप लोगों की, ठीक है। आप देख सकते हो आप लोगों के लिए कोशिश की गई है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो बीपीएससी फॉर्मेट है उसी के अंदर में रखा जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए यार एक जो है पूरी टीम के लिए आप लोगों का एक थम्स अप तो बनता ही है यहाँ पर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हर वार्ड में कितने जो है लाइट लगाने वाले हैं, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए सितंबर 15 2022 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। जो एक गांव होता है ना, एक ग्राम पंचायत, वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, अलग अलग वार्ड, कोई वार्ड बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उसको बांटा जाता है, ठीक है, ये वार्ड है। तो हर वार्ड में कितने लाइट लगने हैं? तो हर वार्ड के अंदर में 10 सोलर लाइट लगने हैं। ये सोलर लाइट क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से चार्ज जो है बैटरी को चार्ज करते हैं, और रात में जो है वो जब जरूरत पड़ती है तब रोशनी देते हैं यहाँ पर में इन्हीं की मदद से। तो हर वार्ड में, ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत में अलग अलग नंबर ऑफ वार्ड होते हैं, तो हर वार्ड में 10 सोलर लाइट्स, ठीक है, ये लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो बजट है वो है 2000 करोड़ का पूरे बिहार के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे मुख्यमंत्री सौर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितनी सौर लाइटें लगाई जाएंगी? आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है, हर एक बच्चा आंसर कर देगा ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। जी हाँ, जो है एक पंचायत सीजन 1 के अंदर में एपिसोड भी हुआ था विकी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कल रात में जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने ये इसका एग्जांपल दिया था, ग्राम पंचायत पंचायत वेब सीरीज के अंदर में एक एपिसोड था उसके ऊपर में, तो कल पढ़ाते समय उसका एग्जांपल भी दिया था। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाकर, ठीक है, आप लोग जो है एनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है रिवीजन बैच तैयारी 4.0 बैच, वो आप लोग जो भी आप शेयर करना चाहो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। चलिए तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितनी सब्सिडी मिलेंगी?
तो मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर कितनी सब्सिडी मिलनी है? शुष्क बागवानी योजना के अंदर में क्या किया जाना है? बताओ जल्दी से, जो बच्चों ने लेक्चर देखा हुआ होगा उनको तो याद हो गया होगा। यहाँ पर शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग जो सूखाग्रस्त इलाके ना, स्पेशली वहां पर में जो फ्रूट्स और फ्लावर वगैरह जो उगाते हो, वहां पर में ऐसी इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है जहां पानी की बचत होती हो, जिसको माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब आप लोगों का होता है ऐसे फुहारों की मदद से, ठीक है, स्प्रिंकलर की मदद से जो है पानी को डालना, ताकि भाई उतना ही पानी मिले जमीन को जितनी की जरूरत है। ठीक है, इसको फॉगर बोला जाता है, फॉगर के जरिए डालना पानी। ठीक है, या फिर आप लोगों का ड्रिपर होता है जो टिप टिप पानी डालता रहता है जड़ों के अंदर में, उससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। ओके, तो जो ड्राई एरियाज होते हैं वहां पर माइक्रो इरिगेशन बहुत ज्यादा मदद कर सकता है कम पानी में अच्छी फसल उगाने में। तो ऐसी फसल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम लाई गई अगस्त 2022 में। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो किसान माइक्रो इरिगेशन की मदद से जो है वो कल्टीवेशन करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे या बागवानी करेंगे, फल फ्रूट्स उगाएंगे, उनको 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर या 50% जो भी उनका कॉस्ट आ रहा है प्लांटिंग मटेरियल का, जो भी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, जो मतलब या तो 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर या तो 50%। ठीक है, तो अगर 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का कॉस्ट आ रहा है तो 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दे देंगे, लेकिन अगर उनका कॉस्ट कम है तो उसके हिसाब से ही दिया जाएगा उनको। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ रुपीज 30,000 पर हेक्टेयर जो है यहाँ पर में उनको सब्सिडी दी जाएंगी। प्लांटिंग मटेरियल का 50% कॉस्ट भी हो सकता है अगर उनका 30,000 नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा यहाँ पर में, कितना फार्मर को कितना मिलेगा प्रति हेक्टेयर? 30,000 रुपए, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इसके अंतर्गत, या फिर 50% ऑफ मटेरियल, जो भी ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें लक्षित है? ठीक है, आप लोग बताइए। हॉर्टिकल्चर है बेसिकली ये आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागबानी के अंदर में आता ही क्या है, फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं आप लोगों के, फल फ्रूट्स। ठीक है, ये तो आपकी फसलें हो गई ना, आपकी क्रॉप्स हो गई, फल फ्रूट्स जो है आप लोगों का, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं आप लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आंसर करते रहिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। ओके, उसके बाद में विच इज करेक्ट अबाउट माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? अब देखिए आप लोगों का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर में। अभी आप लोगों को माइक्रो इरिगेशन के बारे में मैंने बताया, तो माइक्रो इरिगेशन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है आपका कि आप ड्रिप इरिगेशन जो है आप जो है माइक्रो इरिगेशन के अंदर में आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, एक मेथड है जिसके अंदर में पानी को डायरेक्टली जो है वो रूट जोन के अंदर में देते हो, टाइप ऑफ फ्लड इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ड्रिपर के जरिए, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम के जरिए। देखिए फ्लड इरिगेशन तो नहीं है, ये टाइप ऑफ फ्लड इरिगेशन तो नहीं होता है, ये वाला तो आप लोग एलिमिनेट कर दो। पौधों के जड़ क्षेत्र में सीधे पानी लगाने की एक विधि, एक छिड़काव प्रणाली, ये दो हो सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये दो जो है वो आप लोगों के सूक्ष्म सिंचाई के जो है प्रकार है आप लोगों के, कि पौधों के अंदर में डायरेक्टली टिप टिप बरसा पानी ड्रिपिंग के जरिए जो है पानी दिया जाता है, या फिर छिड़काव प्रणाली, स्प्रिंकलर मतलब होता है ऐसे वो फुहारा टाइप का पानी छोड़ता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन दूसरा वाला नहीं है, वो बाढ़ सिस्टम नहीं है, वो ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। इनमें से कौन सा वाला जो है माइक्रो इरिगेशन का प्रकार नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा वाला माइक्रो इरिगेशन का प्रकार नहीं है? जी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? देखिए, सब सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है आपका, सब सरफेस। ठीक है, उप सतह, उप सतही सिंचाई, मतलब कि सतह जो है ना आप लोगों की, जो सतह है उसके नीचे में यहाँ पर में पानी जो है धीरे 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 देते रहना। ठीक है, इसको आप लोग कहते हो आप लोग सब सतह या सब सरफेस इरिगेशन।
ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन का प्रकार है, ड्रिप इरिगेशन आप लोगों का जो है इसका प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से बोला वाला है कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे जब है इसके प्रकार, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर आप लोगों को हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, उसके प्रकार है, और आपसे नॉट पूछा है, यहाँ पर में नॉट पूछा है, इसी वजह से इसका आंसर ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा वाला की फीचर है। ठीक है, बताइए जल्दी से। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम। देखिए, अगर मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ स्कीम के बारे में हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप डॉक्टर के साथ में। ठीक है, इसको 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था। इट एनेबल्स यू टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड बेड्स इन हॉस्पिटल्स थ्रू द डिजिटल हेल्थ ऐप। 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। फ्री हेल्थ चेकअप जो है आप लोगों का इसके अंदर में होगा सीनियर सिटीजन का, मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आप लोग सोचकर बताना एक बात बहुत अच्छे से, कि क्या इसके अंदर में आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 2021 में, 22 में, 23 में। तो भाई तीन तीन बार एक साथ कैसे लॉन्च हो सकती है स्कीम आप लोगों की? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? इसमें से कोई एक ही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? 2022 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। 21 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। पूरा का पूरा आप लोग देखिए यहाँ पर मैं बात क्या थी। जो चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम है, इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या होगा कि आपके मोबाइल के ऐप के अंदर में ही पता चल जाएगा कि भाई डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो उस हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर अवेलेबल है भी या नहीं। नहीं तो पता चलते कि आप वहां पर में पहुंचे और डॉक्टर साहब जो है अपनी तीसरी शादी के दूसरे जो है यहाँ पर में एनिवर्सरी के मौके के ऊपर में छुट्टी पर है। ठीक है, और आप लोग जो है फिर वापस आ जाते हो या फिर दूसरे हॉस्पिटल, तब तक जो है वो दादाजी नानाजी टाइप के जो लोग हैं उनकी हालत और खराब हो गई है, टैब बोल गए वो। ठीक है, तो ऐसा ना हो, या फिर ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि आप जो है वहां जा रहे हो, तब तक जो है वहां पता चले कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, पूरा भरा हुआ है हॉस्पिटल। तो उससे भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको घर बैठे ही पता चल जाए कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वो डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, और बेड अवेलेबल है या नहीं। तो ये बिहार की जो है वो हेल्थ सिस्टम को सुधारने का एक अच्छा तरीका है। और इसको 5 साल तक जो है धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ये एक तरीका है जिससे आप जान सकते हो कि अस्पताल में डॉक्टर और बेड्स अवेलेबल है या नहीं। 5 साल मतलब 2022-23 से 26-27 तक इसको जो है फेस मैनर में धीरे धीरे पूरे बिहार के अंदर में लॉन्च करने की, पूरे बिहार के अंदर में इसको लागू करने की जो है आप लोगों का जो है योजना है यहाँ पर में। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 2022 को इट एनेबल्स यू टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड बेड्स इन हॉस्पिटल्स थ्रू द डिजिटल हेल्थ ऐप। ठीक है, अगले 5 साल तक इसको किया जाना है। चलिए कोई नहीं, आप लोग ये बताइए मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना कब से कब तक लागू की जाएंगी? ठीक है, अभी आप लोगों को बताया है मैंने। एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे यार। देखिए 18 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से 3000 का आंकड़ा पार करना है, 5000 करना है हम लोगों ने पूरा। ठीक है, इस लेक्चर के आखिरी तक आप सभी लोगों ने मिलकर। अपर्णा झा जी मोस्ट प्रोबेबली कल परसों जो है उसके अंदर में सारा का सारा वो प्रेजेंट मूवमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर बीपीएससी का कितना पेपर होता है? कितना पेपर होता है मतलब? कौन सा वाला बीपीएससी की बात कर रहे हैं आप? सिविल सर्विसेज की, टीआरई की, कौन सी वाली? तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड 2022-23 से 26-27 तक इसको जो है फेज्ड मैनर में पूरे बिहार में लागू करने की योजना है। क्या है डिजिटल स्वास्थ्य योजना? जल्दी आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। बेड और हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो 22-23 से 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक इसको लॉन्च करने की योजना है पूरी की पूरी आप लोगों की। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडीज गिवन ऑन द लोन प्रोवाइडेड अंडर द मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना? देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना, देखिए अलग अलग स्कीम्स है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो है
युवा उद्यमी योजना, SC/ST उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना जो आज हम लोगों ने पढ़ा भी है, वैसी एक मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना है, ये एक अलग योजना है, ठीक है, बिहार सरकार की, ठीक है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, उसने इसको लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत यहाँ पर में ये बोला गया है आपका कि जो बिहार सरकार है, ठीक है, वो क्या करेंगी, आप लोग जो भी सामान उसमें से खरीदने वाले जो लोन है आप लोगों का, उसके अंदर में आपको क्या करेंगी, 50% की सब्सिडी दी जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएंगी, 50%, 50%। और कितना लोन आप लोगों को मिल सकता है, आप लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन, 10 लाख का लोन। तो 10 लाख का लोन और 5 लाख रुपए उसके अंदर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 5 लाख रुपए की आप लोगों को उसके अंदर में सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब आप लोगों को उसको वापस नहीं करना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स 25,000 रुपए आप लोगों को जो है ग्रांट के रूप में भी यहाँ पर में मिलेंगे, ग्रांट जो है 25,000 रुपए की वो भी आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो 25,000 रुपए ट्रेनिंग के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल फॉर दी ट्रेनिंग। ओके, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अभी जो 10 लाख रुपए ना, ये पूरे एक साथ नहीं दे देंगे आप लोगों को, इसके अंदर में क्या किया जाएगा, पहली इंस्टॉलमेंट 4 लाख की रहेंगी, फिर 4 लाख की, फिर 2 लाख रुपए आखिरी में, तो ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएंगे आपको पैसे, 3 फेज में, ठीक है। तो पहला कुछ आप लोगों को कागजात वगैरह पूरे करने हैं, ठीक है, जमीन वगैरह दिखानी है कि आप कारखाना खोल रहे हो, फिर बाद में आपको दिया जाएगा 4 लाख रुपए जब आप अपना काम शुरू कर दोगे, फिर 2 लाख रुपए जो है और दिए जाएंगे आपको, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे इसके अंदर में, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। ओके, फिश ऑन चिल्स योजना का उद्देश्य क्या है, फिश ऑन चिल्स बताइए। देखिए, फिश ऑन चिल्स योजना जो है ये बड़ी अपने आप में जो है एक बड़ी अच्छी सी योजना है। जी हाँ, यूपी सुपर टेट का जो है वो बैच आगे में भी आएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी उसमें परचेज कर चुके थे पहले के समय में, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल वो नया वाला बैच एकदम फ्री ही रहेगा उन लोगों को, तो बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों की एग्जाम हुई नहीं है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। जो नए बच्चे हैं जो सुपर टेट के लिए कर रहे हैं तैयारी टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग अभी भी जो सुपर टेट का आपका बैच है वो लोग आप लोग ले सकते हो, अगर जो लोग यूपी से है या बिहार से जो यूपी की एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि जब भी नया बैच आएगा उसके अंदर में जो पुराने बच्चे उन लोगों को पुरानी बैच और न्यू बैच दोनों ही उनके पास में रहने दी जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं फिश ऑन चिल्स योजना का उद्देश्य क्या है, आप लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाना सभी टीबी पेशेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि फिश खाने से जो है, ओके, मछली खाने से जो इम्यूनिटी है टीबी पेशेंट्स के अंदर में वो इंक्रीज होती है। ओके, तो जून 2022 के अंदर में बिहार एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट जो है उसने एक योजना लागू की कि भाई जो पेशेंट है उनको घर पे जाकर उनको फिश और राइस दिया जाएगा, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े और टीबी के ऊपर में रोकथाम को दिया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि आप फिश नहीं खाते तो जबरदस्ती आपको जो है फिश खिला दिया जाएगा कि आ करो मुंह खोलो, ठीक है, ऐसा पकड़ा फिश को और ऐसा डाल दिया टपक करके, ऐसा नहीं, ठीक है, फिश नहीं खिलाएंगे आपको जबरदस्ती, टेंशन मत लो। ओके, अगर आप खाते हो तो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है, जबरदस्ती। तो जो पेशेंट्स है अगर मछली खाते हैं तो टीबी पेशेंट्स को फिश दी जाएंगी, ताकि इम्यूनिटी जो है उन लोगों की बढ़ाई जा सके, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो फिश ऑन चिल्स इम्यूनिटी ऑफ ऑल टीबी पेशेंट्स, ताकि टीबी की रोकथाम की जा सके, टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को। ओके, तो ये पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों का। इसके ऊपर में जो है आप लोगों से और जो पॉइंट्स बन सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए, ये आपको पूछा जा रहा है, विच स्कीम इज लॉन्च बाय बिहार गवर्नमेंट टू इंप्रूव बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा। यूपी सुपर टेट का अमित कुमार सिंह बलिया वाले जी, देखिए ऑलरेडी जो है वो आया हुआ है, ठीक है, और जो न्यू बैच है और उसमें लॉन्च किया जाएगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, न्यू बैच लॉन्च होने तक उन लोगों को न्यू बैच और ओल्ड बैच दोनों का एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। तो फिश एंड चिल्स स्कीम जो है आप लोगों की मछली और जो है ठंड योजना, या फिश एंड चिल्स ही आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है। ये योजना शुरू की गई थी आप लोगों की मछली टीबी के लिए, ठीक है, टीबी के जो मरीज है उनके लिए, ठीक है। निपुण भारत योजना जो है आप लोगों की ये लॉन्च की गई है आप लोगों की जो है पहली से लेकर फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उन लोगों के अंदर में संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता को इंप्रूव करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका निपुण बिहार स्कीम, ठीक है।
तो फिश एंड चिल्स आप लोगों का है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, निपुण बिहार स्कीम है आप लोगों का जो है बच्चों के अंदर में न्यूमेरेसी और लिटरेसी बढ़ाने के लिए। मैं आपको बता दूं पहले जो है ना ये आप लोगों का केवल पहली से तीसरी तक था, फिर बाद में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, पहली से पांचवी तक कर दिया गया है। तो अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, उनके द्वारा। ठीक है, उस समय के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब नहीं है ये। ठीक है, लिटरेसी और न्यूमेरिकल नॉलेज जो है ये स्टूडेंट्स में बढ़ाने के लिए जब इसको लॉन्च किया गया था तो पहली से तीसरी तक के स्टूडेंट्स रखे गए थे। बाद में बजट 2023-24 के अंदर में इसको बढ़ाकर पहली से लेकर पांचवी तक कर दिया गया है, फर्स्ट से फिफ्थ। तो अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहली से पांचवी याद रखना है। ठीक है, पहली से पांचवी तक के लिए अभी अगर क्वेश्चन आता है तो निपुण बिहार स्कीम। ओके, 3000 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 3000 प्लस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लाइक्स यहाँ पर में 5000 का टारगेट है, तो आप सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहेंगे, मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है, ताकि ऐसी और भी बहुत सारे सेशन हम लोग आपके लिए लेकर आ सके। ठीक है, अंकिता यादव जी बिल्कुल, ऑलरेडी आपका देखिए यूपी सुपरटेट के लिए भी आपका जो है आपकी जो है टेस्ट कल है 12 बजे। ठीक है, निपुण बिहार योजना के तहत किस कक्षा तक के अभ्यर्थियों में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित ज्ञान में सुधार किया जाएगा? ठीक है, पहली से पांचवी, पहली से तीसरी, पहली से दूसरी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, बताइए। कौन सी? अभी आपको लेटेस्ट वाला बताना है, अपडेटेड वाला? ठीक है, तो अपडेटेड के अनुसार आप लोगों का पहले जो था पहली से तीसरी था, लेकिन अभी जो है अपडेटेड के अंदर में क्या है आपका? ठीक है, अपडेटेड जो है उसके अनुसार आप लोगों का पहली से लेकर पांचवी तक की जो कक्षा के बच्चे, उन लोगों के अंदर में बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द निपुण भारत स्कीम? ठीक है, थोड़ा सा ये यहाँ पर में बड़ा बड़ा सा हो गया है, इसके अंदर में हम इसको कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण बिहार स्कीम? बिहार है वो, ठीक है, निपुण बिहार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में कंटिन्यूअसली जो आप लोग आंसर्स कर रहे हो, तो इसके अनुसार आप लोगों का बेसिक जो न्यूमेरेसी है और बेसिक लिटरेसी जो है आपके प्राइमरी स्कूल के बच्चों उनके लिए है। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है ये भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, पहली से लेकर पांचवी तक की कक्षा के बच्चों के लिए है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च किया गया था निपुण बिहार स्कीम को। ठीक है, 2023-24 में इसको बढ़ा पहली से तीसरी तक था पहले, फिर उसको अब 2023-24 में इसको बढ़ाकर पहली से पांचवी तक कर दिया गया है। ठीक है, ना फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र अनुदान योजना। देखिए, कृषि यंत्र अनुदान में ये क्या है कि कृषि यंत्र बैंक बनाए जाने हैं, जहां पर से किसान जो है वो क्या कर सकते हैं, कृषि यंत्र ले सकते हैं और अपने खेतों के अंदर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि यंत्र मतलब क्या होता है? जो ऐसे यंत्र जो कृषि के अंदर में सहायता करते हैं। ठीक है, पंप हो जाए, बाकी आप लोगों के इरिगेशन के अंदर में और आपके सिंचाई के अंदर में या फिर आप लोगों का खुदाई डिगिंग वगैरह के अंदर में मदद कर सके, तो कृषि यंत्र। ठीक है, तो अगर 25 से 40 लाख रुपए तक का कोई कृषि यंत्र बैंक बना रहा है, ठीक है, तो सरकार उसको कितनी सब्सिडी देंगी? 40% तक की सब्सिडी देंगी उसको। बैंक का मतलब क्या होता है? जहां पर में चीजें रखी हुई होती हो, पैसे वाला बैंक होता है, तो उसमें पैसे होते हैं। कृषि यंत्र बैंक के अंदर में क्या होगा? कृषि यंत्र बैंक, कृषि के यंत्र रखे हुए होंगे। ठीक है, कृषि के यंत्र होंगे। ब्लड बैंक के अंदर में क्या होता है? ब्लड होता है। वैसे कृषि यंत्र बैंक के अंदर में कृषि के यंत्र रखे हुए होंगे और किसान जो है वहां से जाकर खरीद सकते हैं। तो कोई संस्था या कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स अगर कृषि यंत्र बैंक बनाना चाहता है तो उसको 25 से 40 लाख रुपए तक का अगर वो उसका यंत्र बैंक बन रहा है तो 40% तक की सब्सिडी मिलेगी उसको। अगर 10 लाख रुपए का उसका यंत्र बैंक बन रहा है तो 8 लाख रुपए की उसको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो अगर वो 10 लाख रुपए का बना रहा है तो 8 लाख की सब्सिडी मिलेगी। अगर वो 25 से 40 लाख रुपए का यंत्र बैंक बना रहा है तो 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। ये दो इसके अंदर में है। व्हाट्सएप पर कैसे जुड़े? देखिए नीचे में जो है लिंक दी गई है ज्योति सिंह जी। ठीक है, उसके ऊपर में जब आप क्लिक करोगे ना, नीचे में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, उस पर जब आप जुड़ो, उस पर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो एक व्हाट्सएप अगर आपके इसमें इंस्टॉल्ड है तो खुल जाएगा और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो फिर।
ठीक है। प्रत्येक घर के लिए नल योजना के तहत किस जिले को गांव में नल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान मिला है? देखिए, प्रत्येक घर नल जल, ठीक है, योजना, ठीक है, हर घर जो है आप लोगों का नल से पानी पहुंचाने की योजना, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है कि भाई घरों के अंदर में नल से पानी पहुंचाने वाला। ये आप लोगों को अगस्त 2020 के अंदर में योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है। 19 जिले ऐसे जिन्होंने क्लेम किया है कि उनके सभी जो गांव है वहां पर में उन्होंने नल से पानी पहुंचा दिया है, और 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार के अंदर में जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने 100% टारगेट अचीव कर लिया है शहरों में, अपने शहर के सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बांका जिला जो है आप लोगों का ऐसा जिला है जिसने पहला स्थान हासिल किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी गांव है वहां पर में नल कनेक्शन जो है वो दे दिए। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं बांका के अंदर में फिर उनके घर में अभी भी पहुंचने का है। ठीक है। तो वो ऐसा हर हर योजना में ऐसे ही होता है हमारे यहाँ भारत के अंदर में। ठीक है। ठीक है। ओडीएफ घोषित हो जाता है गांव, लेकिन फिर भी लोग जो है वो खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। ठीक है। लेकिन बोलते कि पूरा 100% जो है वो गांव पूरे राज्य के वो ओडीएफ घोषित हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं। तो जहानाबाद जो है फ्रेंड्स आपका पहला, ये जो है पहला नंबर आया है शहरों में पानी पहुंचाने के मामले में, शहरों में घरों में पानी पहुंचाने के मामले में। और बांका जो है वो विलेजेस के अंदर में, सभी विलेजेस के अंदर में पानी पहुंचाने के मामले में पहले नंबर पे आया। तो बांका और ये दोनों याद रख लेना आप सभी लोग। ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का, प्रत्येक घर के लिए नल योजना के तहत किस जिले को शहर में नल जल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान मिला है? ठीक है, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। अनुपम राजपूत बोल रहे हैं कि खुले में शौच का अलग ही मजा है। अच्छा। प्रत्येक घर के लिए नल जल योजना के तहत किस जिले को शहरों में नल कनेक्शन प्रदान करने में पहला स्थान प्राप्त है? ठीक है। तो गया, भागलपुर, दरभंगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। आंसर करिए जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आंसर होगा जहानाबाद। तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव आप लोगों का। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहानाबाद जो है वो आप लोगों का आंसर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जहानाबाद को पहला स्थान मिला है शहरों में पानी पहुंचाने के मामले में। ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस जिले से शुरू किया गया था, और ये इसका क्या मकसद है ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। किस लिए शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, वो भी बता दोगे आप सभी लोग। अरे भाई, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कोविड के समय में जो मजदूर वापस आ गए थे, ठीक है, रिटर्न आ गए थे बिहार के अंदर में, बिहार के गांवों के अंदर में, तो वहां पर में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। खगड़िया जो जिला है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसके बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 20 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया था आपका, ठीक है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के तेलहर विलेज से। ठीक है। इसका मकसद था कि जो लाइवलीहुड है, मतलब रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उनको प्रोवाइड करना। गांव के जो मजदूर है जो वापस आ गए हैं बिहार के बाहर से, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से वापस आ गया, कोई जो है मध्य प्रदेश से वापस आ गया, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, या फिर शहरी क्षेत्र से गांव में चले गए, उन मजदूरों को, ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2021 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के अंदर में, कोविड-19 के वजह से जो वापस आ गए थे मजदूर, उनके लिए। ठीक है। बिहार के 38 में से 32 जिलों के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है, इसको चलाया जा रहा है। ठीक है। खगड़िया जिले में इसको शुरू किया गया था, बिहार के खगड़िया जिले से। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में 3400 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया, 3800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स अपना जो भी योगदान है जल्दी जल्दी से यहाँ पर में देते रहेंगे आप सभी लोग। कोरोना के इस संकट में देश के हमारे प्रवासी कामगार भाई बहनों की संघर्ष शक्ति और संयम को देखा है। अब इन्हें ताकतवर बनाने की दिशा में हमारी सरकार समग्र कदम उठा रही है, जिससे गांव में रोजगार, स्वरोजगार को लेकर लघु उद्योगों तक विशाल संभावनाएं भी जुड़ी है। ऐसा उन्होंने कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। खगड़िया तेलिहार में इन्होंने लॉन्च किया था इसको, गरीब कल्याण, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में बिहार में कितने जिले शामिल है? ठीक है। तो बिहार के 38 में से कितने जिले शामिल है इसके अंदर में, बताइए।
चलिए बिंदास इंडियंस जी बोल रहे हैं शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग, तो करते रहिए सभी लोग। और जिन लोगों ने सेशन को टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आगे भी वीडियोस ऐसे मिलते रहे आप लोगों को। तो देखिए 32 जिले जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इस अभियान के तहत जो है शामिल हुए बिहार में 38 में से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देख सकते हो 32 जिले है। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जून 2021 में शुरू की गई थी ये योजना। ठीक है, 20 जून 2021, 20 जून को। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका मेन उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर में अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो वापस आ गए हैं अपने गांव में कोविड की वजह से। ठीक है, उन लोगों को ये देना, अपॉर्चुनिटी देना। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी बिल्कुल प्रियदर्शनी सिंह जी, आपके भी काम आएगा उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कोविड 19 वर्कर्स के लिए। कोविड 19 के समय में जो वर्कर्स वापस आ गए थे, रिटर्न आ गए थे, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ओके, नाउ फ्रेंड एक और क्वेश्चन है, बाल सहायता योजना लॉन्च की गई थी। बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना के तहत अगर मान लीजिए कि दो जो है दो, एक कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके माता पिता, माता और पिता, ठीक है, दोनों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो अब ये बच्चे, जो बच्चा है ये तो अनाथ हो गया। तो जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, 18 ईयर्स का हो नहीं जाता, तब तक जो है उसको हर महीने 1500 रुपए जो है सहायता, वित्तीय सहायता मिलेंगी, 1500 रुपए हर महीने। तो ये एक योजना है, 1500 रुपए पर मंथ मिलने की एक योजना, बाल सहायता योजना के तहत, जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया है कोविड के समय काल के अंदर में। तो ये योजना है पूरी की पूरी आपकी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, 1500 रुपए पर मंथ मिलने की। ठीक है, तो चाइल्ड सपोर्ट स्कीम, बाल सहायता योजना, चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, उन्होंने 30 मई 2021 को लॉन्च की थी। और हर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों का निधन हो गया है, तो उनको 1500 रुपए पर मंथ जो है वो देने की योजना है। आप लोगों से एक और चीज भी यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि ऐसा कोई बच्चा है, तो अपने पास के जिले में, जिला जो है मुख्यालय में या तहसील मुख्यालय के अंदर में उनको लेकर जाइए। ठीक है, और उनका रजिस्ट्रेशन या सर उनसे पूछिए अधिकारियों से कि कैसे जो है इसके अंदर में रजिस्टर करवाया जा सकता है, ताकि उन बच्चों की मदद आप लोग कर सके। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स बिहार में स्वामित्व योजना किसने शुरू की? ठीक है, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना जो है फ्रेंड्स, जमीन का, जो जो आपकी भूमि होती है, ठीक है, भूमि का जो है ड्रोन के जरिए, ड्रोन जो है वो उड़ता है इस तरीके से, और वो सर्वे करेगा ड्रोन, और वो देखेगा कि भाई पूरी मैपिंग की जाएगी, मैप बनाया जाएगा उसका, उस जमीन का, और देखा जाएगा कि कौन सी जमीन किसकी है, और उनको जो है वो ओनरशिप कार्ड दिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये स्वामित्व योजना शुरू की गई थी बिहार के अंदर में। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 में। और मैपिंग करके जिसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा, ताकि जो वो डिस्प्यूट होता है ना, आपस में लड़ते रहते, ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, ठीक है, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और मार काट पे उतर आते, कई बार जो है वो मर्डर हो जाते हैं, कई बार जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाता है एक दूसरे को झगड़े में, छोटी सी जमीन के टुकड़े के चक्कर में। तो ऐसा होता है। तो स्वामित्व स्कीम जो है बिहार के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की थी, और ड्रोन के जरिए मैपिंग करके प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं जितने भी लोग हैं उन लोगों को। ठीक है, अच्छा चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से पढ़ के बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, टू सर्वे एंड मैप लैंड थ्रू ड्रोन्स एंड गिव प्रॉपर्टी कार्ड्स विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए जो है ये देना है आप लोगों का, इसका उद्देश्य ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अभी तिवारी जी जैसे ही उसके अंदर में जो भी खबर आएंगी वो सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर ही आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी तो जब तक उसका नोटिस नहीं आ जाता है यूपी का, तब तक आप तैयारी करते रहिए। बिहार SC/ST उद्यमी योजना, ठीक है, इसके तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज दे दूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए साइंस में आपका काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वाला। ठीक है, जस्ट मेरी जो क्लास है उसके बाद में एक क्लास है वो आप लोगों की होगी, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है। उसके ऊपर में भी आप लोगों को जो है इसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आगे में जाकर मैं उसको भी क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा। साइंस के लिए आप लोगों की वो क्लास है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और उन क्वेश्चंस के ऊपर में उन जो कंसेप्ट है उस पर आधारित जो है क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे कंसेप्ट के जरिए आप लोग जो है तरक्की कर ले। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाथ ऊपर कर दीजिए अगर समझ में आया तो। इस लेक्चर के तुरंत बाद आप लोगों की वो क्लास होंगी, ठीक है, साइंस वाली, उसको भी आप लोगों ने जरूर देखना है अच्छे से। ओके, चलिए। तो SC ST उद्यमी जो है योजना जो है उसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 अगस्त 2018 को SC ST उद्यमी योजना जो है वो आप लोगों की लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर में जो बेनिफिशियरीज है SC ST कम्युनिटी के होने चाहिए। इनको 5 लाख और 5 लाख ऐसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए का ग्रांट होगा, मतलब उनको वापस नहीं करना है 5 लाख रुपए, ठीक है। और 5 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट फ्री, बिना कोई इंटरेस्ट के आपको 84 इंस्टॉलमेंट्स में 84 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में वापस करना है, धीरे 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 धीरे। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये SC ST उद्यमी योजना है, वैसे ही महिला उद्यमी योजना है। ठीक है, महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना, इन तीनों का मैंने जो है डिफरेंस आपको बताया है अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले जब ऐप में क्लास हो रही थी उसके अंदर में। तो उससे रिलेटेड जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर मैं भी बता दूं, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, SC ST योजना, ठीक है, ये आप लोगों की 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की एक महिला उद्यमी योजना है। देखो उद्यमी उद्यमी आप यहाँ पर मैं इमेजिन कर लेना, उद्यमी योजना, ठीक है, बिहार महिला उद्यमी योजना, बिहार SC ST उद्यमी योजना, बिहार, ठीक है, युवा उद्यमी योजना, ऐसे। ठीक है, इसमें भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए इसमें भी दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए इसमें भी दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए इसमें भी रहेगा। इसमें 5 लाख रुपए का ग्रांट रहेगा जो वापस नहीं करना है। ठीक है, और ये रीपे अमाउंट रहेगा, रीपे अमाउंट मतलब जो वापस करना है। ठीक है, इसमें भी वही रहेगा 5+5। ठीक है, इसमें भी 5+5 रहेगा। ठीक है, ये ग्रांट रहेगा और ये रहेगी रीपे अमाउंट। रीपे अमाउंट मतलब जो वापस करना है। ठीक है, ग्रांट प्लस रीपे अमाउंट। ठीक है, आप लोगों का रीपे जो आपने करना है। अच्छा, ये कितने साल में करना है आपने? जो 5 लाख रुपए बच जाते हैं आपके रीपे अमाउंट, 84 इंस्टॉलमेंट में करना है, 84 महीनों में, 7 साल में करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों का 84 मंथ के अंदर में आप लोगों ने करना है, ये भी 84 मंथ के अंदर में करना है, 84 मंथ के अंदर में। अच्छा, बस इसमें एक फर्क जो है जल्दी से देख लीजिए आप लोग, इसमें 0% इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, जो बच गया आपका रीपे अमाउंट के ऊपर में, इसमें भी 0% इंटरेस्ट रेट है। इसमें 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर में वापस करना है, ये फर्क है। ठीक है, ये फर्क है, ये आप लोग याद रखोगे। जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। और मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 2 भी लगेगा आप लोगों का। ठीक है, जल्दी ही, जैसे ही आप लोग मैं देखूंगा यहाँ पर मैं कितने बच्चे इंटरेस्टेड है और ज्यादा इसको करने में, तो इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए लगाऊंगा, जिसके अंदर में और ज्यादा क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि अभी एक और क्लास है आप लोगों की फ्रेंड्स, उसका वो भी क्लास का समय हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये इसमें से भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए भी आप सभी के सभी लोग जो है वो तैयार रहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि का जो है यहाँ पर मैं भुगतान, कितने राशि का जो है शिक्षा ऋण दिया जाएगा, कितने राशि तक का, और कब ये लॉन्च हुई थी, ये भी बताइए आप लोग जल्दी से। इसके बाद में आपकी साइंस की क्लास है फ्रेंड्स, वो वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड। ठीक है, वो कंसेप्ट आप लोगों ने सभी लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। ओके, इतनी स्कीम है सर बिहार में, वाह। पिंकी कुमारी जी, तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है। ठीक है, बस पता नहीं होता लोगों को। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं जो है आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि अप टू 4 लाख जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप लोगों का जो है वो आपको दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि 2 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, 4 लाख रुपए तक का जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में लोन जो है वो इसके अंदर में मिल सकता है। 12वीं के बाद में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, 12th स्टैंडर्ड के बाद में हायर एजुकेशन के अंदर में, ठीक है, हायर एजुकेशन या टेक्निकल कोर्स करना चाहते हो, तो 36 प्रकार के जो है कोर्सेस है जिसके अंदर में आप लोग ले सकते हो, 4 लाख रुपए तक का लोन। लेकिन ये लोन आपको पढ़ाई के रहेगा, बाबू सोना जादू टोना को खाना खिलाने के लिए नहीं रहेगा ये। ठीक है, पढ़ाई के लिए रहेगा, आपको पढ़ाई के अंदर में ही इसका यूज करना है। तो क्रेडिट कार्ड मिल जाए, चलो ठीक है, और बाइक लेकर जो है आप घूम रहे हो यहाँ पर में, वो नहीं चलेगा उसके अंदर में।
ओके, पढ़ाई के लिए रहेगा तो 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। कब लॉन्च हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। 2 अक्टूबर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, लिखो सभी लोग, और मेरे को हर एक बच्चे से चाहिए ये लिखकर कमेंट के अंदर में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है आप लोगों की कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। रिवीजन बैच जो है आप लोगों की लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, रिवीजन बैच के अंदर में भी ये जो है लेक्चर्स आपके जा रहे हैं। तो रिवीजन बैच जो लेना चाहते हैं, या रिवीजन बैच 300 रुपए का है और जो फुल कोर्स है आपका 640 रुपए का है। जो फुल बैच है उसमें रिवीजन फुल कोर्स तो इंक्लूडेड है ही, ठीक है, रिवीजन बैच भी इंक्लूडेड है, 65 पेपर्स इंक्लूडेड है, ई बुक्स भी इंक्लूडेड है आप लोगों की। तो ये सारी के सारा जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा आपको रिवीजन फुल बैच के अंदर में भी। बाकी रिवीजन बैच है वो भी आप लोग ले सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों का साइंस का लेक्चर है, उसके अंदर में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है उस लेक्चर को भी अच्छे से देखोगे अभी, और उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। बाकी जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। ओके, और आप क्या चाहते हो कि इसको आगे में भी मैं कंटिन्यू करूं, आगे में और भी जो आप लोगों की योजनाएं है वो भी आप लोगों को करवा दूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को जरूर इसको क्वेश्चन को करवाऊंगा। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो आप जो है फ्रेंड्स जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर में करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे में हम जो है और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय। साइंस का लेक्चर है उसके अंदर में मिलते हैं, आ जाइए आप सभी लोग उसके अंदर में, साइंस वाले लेक्चर के अंदर में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सभी का इंतजार करें, जल्दी से आ जाइए साइंस वाले लेक्चर, ठीक है। जो बाद में देख रहे हैं वो लोग भी साइंस यूट्यूब के अंदर में सर्च करके साइंस वाले लेक्चर को जरूर देख लेना, छोटा सा लेक्चर है, वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड वाला। आप लोगों के लिए अगर ये सक्सेसफुल होता है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर में सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिए जाएंगे।